आप देख रहे हैं श्री हरि कृपा आश्रम चैनल। संस्थापक स्वामी श्री हरि चैतन्य पुरी जी महाराज। हरि बोल, 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 हरि बोल। हरि बोल, महाराज की जय, बोलो कामाजी कन्हैया की, बोलो आरती वाले भैया की जय। कि वो आज के इस राष्ट्रीय पर्व का शुभारंभ ध्वजारोहण से करें। मैं सादर अनुरोध कर रहा हूँ परम आदरणीय स्वामी जी से। अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, कोशल जलधि तरंगा, तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाए तब जय गाथा। जनगणमंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे, जय हे, जय हे, जय 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 हे। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। गणतंत्र दिवस, गणतंत्र दिवस, गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस, स्वतंत्रता दिवस। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। पंडित जवाहरलाल नेहरू की, पंडित जवाहरलाल नेहरू की, महात्मा गांधी की, महात्मा गांधी की, महात्मा गांधी की। जन्म जहाँ पर जहाँ का, अन्य जहाँ का, उसकी रक्षा भारत वर्ष से, उसकी रक्षा भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। ग्रहण कर लें। गणतंत्र दिवस के इस पावन राष्ट्रीय पर्व पर आत्मिक मेधा के सरस अमृत तत्व को अपने बीच पाकर हम सभी आत्मविभोर हो रहे हैं। आप स्वयं साक्षात्कार हैं। आपकी उपस्थिति ही आपके परिचय की सुरश्मियों को वातावरण में अनायास संचरित कर रही है। फिर भी लोक जीवन के व्यवहारिक कर्तव्य को पूरा करने के लिए मैं आपका परिचय अपने विद्यालय की शिक्षिकाओं, कर्मचारियों एवं बच्चों के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। बच्चों, ये हमारे जन्म जन्म के पुण्यों और हमारे सौभाग्य का प्रतिफल है कि आज हमारे विद्यालय के इस प्रांगण में श्री हरि कृपा पीठाधीश्वर युग दृष्टा प्रेमावतार
श्री श्री 1008 स्वामी हरि चैतन्यपुरी जी महाराज हमारे बीच में उपस्थित हैं। एक और अपने केसरिया, श्वेत और हरे रंग के साथ हमारी स्वतंत्रता और गरिमा का राष्ट्रीय ध्वज आसमान में लहरा रहा है। वहीं विद्यालय के इस प्रांगण में अपनी समस्त आत्मिक शक्तियों और कृपाओं के साथ स्वामी जी हमारे भीतर आत्मिक उन्मेष भर रहे हैं। हमारे राष्ट्रीय ध्वज के 3 रंगों की ही भांति स्वामी हरि चैतन्य जी महाराज केसरिया रंग में अपने त्याग के साथ, हरितिमा में उल्लासपूर्ण आत्मिक विकास के साथ और सर्वत्र शांति और प्रेम की धवल धारा प्रवाहित करते हुए हमारे बीच में उपस्थित हैं। मैं इतना और कहने के मोह से अपने को रोक नहीं पा रहा हूं कि राष्ट्रीय ध्वज में स्थापित चक्र की ही भांति स्वामी जी निरंतर साधना के प्रदीप्त ज्योतिपुंज भी हैं। यही कारण है एक और वो निरंतर अपनी साधना भक्ति में जागृत हैं, वहीं दूसरी ओर लोक कल्याण की भावना से विराट धर्म सम्मेलन, दिव्य दर्शन, प्रवचन और सत्संग उद्बोधन द्वारा एक चक्रीय निरंतरता के साथ आम जनता के लिए सद्धर्म का प्रकाश फैला रहे हैं। ये एक सर्वमान्य प्रचलित उक्ति है कि कोई उतना ही प्राप्त कर सकता है जितना उसका पात्र होता है। लेकिन महात्मन, हम ये भी जानते हैं आप जैसे कृपालु जन जिस पर कृपा करते हैं उसकी अंजुरी में विराट समा जाता है। ये हमारा सौभाग्य है कि आज हम आपकी कृपा से विभूषित हो रहे हैं। आप हमारी लघुता को अपनी विराटता से आप्लावित कर रहे हैं। हम बाल सदन परिवार के समस्त सदस्य आपकी कृपा, तेजस्वी विचारों और आपकी भक्ति पुष्प वृष्टि के आकांक्षी हैं। लेकिन इससे पूर्व की आपकी अमृत वाणी हमें आत्मविभोर करे। आपके ही इस प्रांगण के कुछ नन्हे मुन्ने फूल आपके स्वागत में एक स्वागत की प्रस्तुति की अनुमति चाहते हैं।
परम श्रद्धेय स्वामी जी, आज आपकी उपस्थिति ही हमारा आत्मिक उन्मेष है। फिर भी एक बार फिर लोक व्यवहार के कर्तव्य को निभाते हुए कि आप अपने शुभाशीष उद्बोधन से हमें कृतार्थ करें। श्री हरि कृपा पीठाधीश्वर प्रेमावतार श्री श्री 1008 स्वामी हरि चैतन्य जी। शान है इसके नीचे तो सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत सुंदर। सर्वप्रथम समस्त भारतवासियों को और संपूर्ण विश्व के उन अप्रवासी भारतीयों को जो हमारे देश और देश की संस्कृति और इसके इन महान राष्ट्रीय पर्वों के प्रति आदर रखते हैं, श्रद्धा रखते हैं, उनको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत हार्दिक बधाई। कितना प्यारा, कितना अच्छा लग रहा है। हर ओर से वही आवाज आ रही है। क्यों ना मिले सुर मेरा तुम्हारा, सब मिल करके एक बार फिर बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। बहुत सुंदर। बहुत बलिदान दिए हैं हमारे उन शहीदों ने, जिसके परिणाम स्वरूप आज इतनी शान से हम इन राष्ट्रीय पर्वों को मनाने योग्य बने हैं। हम सब यदि जागरूक हो जाएं तो विश्व शांति के अग्रदूत हमारे प्यारे भारत में, जहां आज अशांति दुर्भाग्यपूर्ण और चिंता का विषय है, एक बार फिर से यहां वो शांति हो और यहीं से संपूर्ण विश्व में विश्व शांति का बिगुल एक बार फिर से बज उठे। इसके लिए हम सबका एक महत्वपूर्ण अंशदान, योगदान बहुत आवश्यक है। बहुत नन्हे मुन्ने बच्चे, हमारे देश के भावी कर्णधार, मेरे देश के प्यारे भविष्य यहां बैठे हैं। जिन पर हमारी उम्मीदें टिकी हैं, नजरें टिकी हैं। आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है मुझे कि आप में से ही फिर इस देश के सुयोग्य नागरिक बन करके निकलने वाले हमारे प्यारे बच्चे इस राष्ट्र की आजादी को, इसकी आन बान और शान को बरकरार रखने में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेंगे। आवश्यकता है इन्हें अच्छे संस्कार देने की। पाश्चात्य सभ्यता और संस्कृति से बचाते हुए अपने देश की उस अमूल्य और महान संस्कृति का बोध कराने की, जिसका सानी विश्व में कोई और नहीं। बहुत बड़ा एक उत्तरदायित्व है
माता पिता का, अभिभावकों का और विद्यालय में शिक्षकों का। हम चाहें तो इन्हें बहुत अच्छा एक सुयोग्य नागरिक बना सकते हैं, सर्वगुण संपन्न बना सकते हैं, जीवन की उन बुलंदियों को छूने लायक बना सकते हैं, और हम चाहें तो इन्हें बिल्कुल पतन की गर्त में डाल सकते हैं। कथनी और करनी के अंतर को मिटाते हुए हम इन्हें वो शिक्षा दें, वो संस्कार दें जो इनके जीवन को ऊंचाइयों की ओर ले जाने में सहायता प्रदान कर सके। हमने इतिहास में देखा है, इनके अंदर योग्यताएं बहुत हैं, इन्हें निखारने की आवश्यकता है, और जिन्होंने निखारा है इतिहास उनको भी और उनके बच्चों को भी बड़े आदर के साथ, श्रद्धा के साथ आज भी याद करता है। एक वो मां थी, भगत सिंह को फांसी हो रही, उसकी आंखों में आंसू आ गए। भगत सिंह की मां की आंखों में आंसू जब देखे तो एक क्रांतिकारी ने यह प्रश्न किया कि मां, और भी लोग इतने शहीद हो रहे हैं, तब तुम्हारी आंख में आंसू नहीं, और आज तुम्हारा अपना बेटा शहीद हो रहा है जो इसी भारत मां का बेटा है, तो तुम्हारी आंख में आंसू क्यों? आज तुम इतनी कमजोर क्यों हो रही है? आंसू और बढ़ गए। समझे नहीं तुम मुझे, मेरी आंख में आंसू इसलिए नहीं कि मेरे बेटे को फांसी हो रही है, मैं तो अपनी कोख पर रो रही हूं कि एक और भगत सिंह पैदा हुआ होता तो भारत मां पर दूसरा बेटा और नछावर कर सकते। आज जिनकी बातें करके हमारा दिल भर आता है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। काश ऐसे संस्कार हम अपने अंदर और अपनी इस पीढ़ी के अंदर भी ला सकते हैं। इस देश का भविष्य उज्जवल ही उज्जवल है। एक वो समय था, हमारे शहीद कहा करते थे, इस देश पर कुर्बान होने के लिए हमेशा तैयार रहने वाले कहा करते थे कि मर के भी ना जाएगी मेरे दिल से वतन की उल्फत, मेरी मिट्टी से भी खुशबू वतन आएगी, मेरी मिट्टी से भी इस वतन की उल्फत की खुशबू आएगी। और आज जीते जागते हमारे संस्कारों से, हमारे विचारों से, हमारे चिंतन से, हमारे कर्मों से इस वतन की उल्फत की खुशबू नहीं आ रही। उनकी कुर्बानियों को हम व्यर्थ न जाने देंगे। वातावरण को देख करके मजबूर होकर के कहना पड़ता है कि उनकी शहादत रंग लाई, गुलामी की जंजीरों से भारत माता आजाद हुई, लेकिन आजादी के मायने इस आजाद देश में रहने वाले हम लोगों ने बहुत गलत लगा लिए। हमने सोचा हम आजाद हैं, चाहे जिसको चाहे जो बोल लो, हम आजाद देश में रहते हैं, चाहे जहां कब्जा कर लो, हम आजाद देश में रहते हैं चाहे जहां गाड़ियां खड़ी कर लो, हम आजाद देश में रहते हैं अपने घर की गंदगी को कहीं भी डाल दो, हम आजाद देश में रहते हैं सुविधा शुल्क के नाम पर चौराहों पर खड़े होकर के कर्मचारी होते हुए भी हम लोगों का उत्पीड़न करते रहे। हम आजाद देश में रहते हैं, आजाद हैं हम किसी की फाइल को आगे न बढ़ने दें बिना उस पर कुछ वजन डाले हुए। हम आजाद देश में रहते हैं, चाहे जैसा जीवन जिए, स्वच्छंदता परिपूर्ण जीवन जिए। ये आजादी के मायने हमने गलत लगा लिए। सच्चे अर्थों में एक आजादी अभी हमको और ला करके दिखानी अपने जीवन में।
देश तो आजाद हो गया, अंग्रेजों से आजाद, लेकिन अंग्रेजियत की गुलामी अभी तक देखने को मिल रही है। मेरा अंग्रेजी भाषा से कोई विरोध नहीं है, ईश्वर की कृपा है, 14 भाषाएं तो महाराज जी बोल लेते हैं, और मैं कहूं सारे विश्व की भाषाएं भी आपको आए तो मैं आपको और सम्मान करूंगा, मैं आपको हे दृष्टि से नहीं देखूंगा। लेकिन आपको अपने वतन की भाषा ना आती हो, अपने देश की भाषा ना आती हो, आपको हर संस्कृति की नॉलेज हो, कोई बुराई नहीं है, लेकिन अपने देश की संस्कृति का ज्ञान ना हो आपको, ये शर्मनाक है। एक कॉलेज में व्याख्यान हुआ और उसके बाद में कुछ बच्चों को अलग से मिलने का मौका मिला, तो बोले महाराज जी, तो वहां माहौल को देख करके इंग्लिश में ही बोला, तो बाद में हिंदी में एक शब्द निकल गया मेरे मुंह से। बच्चों ने पूछा महाराज जी आपकी पैदल यात्रा कब पूरी हुई? मैंने कहा हिंदी में निकल गया 84 में। ये 84 कितना होता है महाराज जी? कॉलेज के बच्चे, स्कूल के नहीं, बहुत छोटे छोटे नहीं, अच्छे पढ़े लिखे बच्चे कह रहे थे 84 कितना होता है महाराज जी? एक बच्चा बोला मैं बताऊं? मैंने कहा बताओ। 94। शर्म आ गई। आपको सारी दुनिया की भाषाएं आए लेकिन अपनी भाषा का ज्ञान ना हो, इससे बड़ी शर्म की बात और क्या हो सकती है? आप इन्हें अच्छे संस्कार दें। मैं तो देख रहा हूं यहां का अनुशासन, यहां का शांति का वातावरण, इस विद्यालय के उज्जवल भविष्य की और उत्तरोत्तर आगे बढ़ने की मैं कामना करता हूं, और यहीं से हमारे देश के बहुत सुयोग्य नागरिक जो बहुत कुछ जीवन में कर सकें, ऐसे निकलें, यह भी परमात्मा से प्रार्थना करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, असंभव कुछ नहीं है। अगर तुम चाहो तो समाज में क्या नहीं कर सकते हो, क्या नहीं बन सकते हो। जो कुछ बने हैं, जिन्होंने कुछ किया है, वो आसमान से नहीं टपके हैं, वो भी हमारी और आपकी तरह किसी मां के गर्भ से ही जन्म लेकर के आए, कोई आसमान से नहीं टपके हैं। मैं कॉलेज में मेरा उस दिन लेक्चर चल रहा था, तो मैंने इसी पर एक वाक्य पर कहा था, इवन ए लॉफ्टीएस्ट टावर राइजेस फ्रॉम डाउन, इवन ए लॉफ्टीएस्ट टावर राइजेस फ्रॉम ग्राउंड। ऊंची से ऊंची मीनार भी इसी जमीन से उठती है, कोई आसमान से नहीं टपकती है। अगर तुम चाहो तो क्या नहीं कर सकते हो। नथिंग इज इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड। संसार में कुछ भी असंभव नहीं है। बात बात में जो हम कहा करते हैं, हाउ इट कैन बी पॉसिबल, हाउ इट कैन बी पॉसिबल, हाउ इट कैन बी पॉसिबल। मैं कहा करता हूं कि इम्पॉसिबल के स्पेलिंग देखो जरा, तो आपको पता चलेगा कि इम्पॉसिबल इटसेल्फ सेज दैट आई एम पॉसिबल। इम्पॉसिबल के स्पेलिंग है आई एम पॉसिबल। सो इम्पॉसिबल इटसेल्फ सेज दैट आई एम पॉसिबल। सो नथिंग इज इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड। कुछ भी असंभव नहीं। इट मे बी डिफिकल्ट, कठिन हो सकता है, असंभव नहीं है। अब नन्हे मुन्ने बच्चों के आगे मैं ज्यादा तो क्या कहूं, लेकिन इनको इतना ज्ञान है, बोध है, विचार है, ये मैं तुम्हें एहसास करा सकता हूं। बस उसे बनाए रखने की आवश्यकता है, उसकी जड़ें मजबूत करने की आवश्यकता है। अगर मैं छोटे छोटे बच्चों से पूछूं ये सारी बातें जो हम सिखाना चाहते हैं इनको आती हैं? क्यों बच्चों, झूठ बोलना चाहिए? बड़ों की बात छोड़िए, छोटे छोटे बच्चे उत्तर देंगे। आप भी बोलिए, बच्चों क्या झूठ बोलना चाहिए? एक आवाज आनी चाहिए जोर से। झूठ बोलना चाहिए? सच बोलना चाहिए? चोरी करनी चाहिए? आपस में लड़ना चाहिए? आपस में झगड़ना चाहिए? बड़ों का सम्मान करना चाहिए? अरे क्या बात है, ताली मैं बजाता हूं आपको। क्या बात, मन लगा करके पढ़ना चाहिए? जीवन में कुछ बन करके दिखाना चाहिए? अच्छा, मैं आपसे पूछता हूं, आप क्या बनना चाहते हैं बड़े होकर के? कोई भी बच्चा, एक खड़ा होइए, आप होइए। व्हाट डू यू वांट टू बी? पायलट। वेरी गुड। यू? हाँ, व्हाट डू यू नीड? व्हाट? आई एम नॉट आस्किंग अबाउट योर नेम, आई एम आस्किंग दैट व्हाट इज योर एम? व्हाट डू यू वांट टू बी? डॉक्टर। वेरी गुड, बहुत अच्छे। इधर से एक बच्चा खड़े होइए, आप बड़े होकर के क्या बनना चाहते हैं? डॉक्टर बनना चाहते हैं। आप बताइए क्या बनना चाहते हैं? है जी? क्या? इंजीनियर। वाह भाई वाह भाई वाह भाई वाह। आप क्या बनना चाहते हैं?
शाबाश, आप खड़े रहिए, दोनों खड़े रहिए, बोलिए आप। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। ये छोटे छोटे बच्चों में नहीं, बड़ों में भी अधिकांशतः जैसा हम सुनते हैं, जैसा परिवेश में देखते हैं, वही बोलते हैं। इनको मालूम नहीं कि हमारा एम क्या है, हमारा लक्ष्य क्या है। अधिकांश बच्चों से पूछा जाए विश्व भर में, मैं तो सारी दुनिया में जाता हूं, कि व्हाट डू यू वांट टू बी, रटा रटाया वही, मैं डॉक्टर बनना चाहता हूं, मैं इंजीनियर बनना चाहता हूं, मैं ये बनना चाहता हूं, मैं साइंटिस्ट बनना चाहता हूं, मैं पायलट बनना चाहता हूं, यही बातें आती है सामने। मैं कहा करता हूं प्यारे बच्चों, दीज ऑल आर ड्रीम्स। ड्रीम्स जानते हैं ड्रीम माने, मालूम है किसी को? शाबाश शाबाश, दीज ऑल आर ड्रीम्स, ये सपने हैं ये सारे के सारे। लेकिन सपने देखना कोई बुरी बात नहीं, सपने देखो, मैं कहता हूं इससे भी ऊंचे ऊंचे सपने देखो। लेकिन एक बात अपने महाराज जी की मत भूलना कि सपने देखना कोई बुरी बात नहीं है, पर याद रखना, यू हैव टू पे द प्राइस टू मेक देम कम ट्रू। यू हैव टू पे द प्राइस टू मेक देम कम, उनको साकार करने के लिए, सपने देखना कोई बुरी बात नहीं, लेकिन उनको साकार करने के लिए तुमको कीमत भी चुकानी पड़ेगी, इस बात को भूलना मत। पूरी बातों से नहीं बन जाएंगे, आपको प्रयास करना पड़ेगा। आपका प्रयास, सही दिशा में प्रयास, विद्यालय का एक महत्वपूर्ण योगदान, घर के परिवार के संस्कारों का एक अच्छा योगदान। आप चाहते हो, पता नहीं बने ना बने, लेकिन मैं कहता हूं आप सब बने, जीवन की ऊंचाइयों को, जीवन की बुलंदियों को छुएं। आप ही नहीं, सारी दुनिया के बच्चे छुएं। मैं तो सबके लिए शुभकामना करता हूं। लेकिन फिर कह रहा हूं, आप पर एक बहुत महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व तो आता है कि आप इन्हें कैसा बनाते हैं, माँ बाप इन बच्चों को कैसा बनाते हैं। मैंने एक बार बताया था कि सुल्ताना डाकू को जब फांसी की सजा होने लगी, सुल्ताना डाकू को जब फांसी की सजा होने लगी तो उससे उसकी अंतिम इच्छा पूछी गई। उसने कहा कि मेरी मां को बुला दीजिए। अपनी मां को प्रणाम करना चाहता होगा, मां के अंतिम दर्शन करना चाहता होगा, तो मां को बुलाया गया। इतिहास कहता है कि उसने अपनी मां के कान काट खाए, और उसके बाद में अभी नाक काटने के लिए आगे बढ़ा था, सैनिकों ने रोका, ये क्या करते हो? तो सुल्ताना डाकू ने कहा था, मुझे आज तक याद आता है वो ऐतिहासिक उदाहरण जो मैंने पढ़ा था। वो कहता है कि असली सजा की हकदार तो मेरी मां है। बचपन में अपने पड़ोस से एक मुर्गी चुरा करके लाया था मैं, मेरी मां ने मुझे थप्पड़ मारा था, लेकिन मेरे गाल पर थप्पड़ नहीं मारा था, मेरी पीठ पर शाबाशी देते हुए थप्पड़ मारा था। मेरी पीठ पर शाबाशी देते हुए थप्पड़ मारने के बजाय अगर सजा देते हुए मेरे गाल पर थप्पड़ मारा होता, मैं चोर ना बनता, डाकू ना बनता, सुल्ताना डाकू ना बनता, और आज मुझे फांसी की सजा ना हो रही होती। ये मेरी मां का, ये असली सजा की हकदार है, मां ही है। एक वो जमाना था, गोदी में बिठा करके लोरियां सिखाती थी, शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी इत्यादि लोरियां सिखाती थी। आज अश्लील और फुअड़ गीत टेलीविजन के सामने बिठा करके आपको दिखाए तो एक बहुत बड़ा उस पर भी उत्तर है। आप कैसे संस्कार आप में डाल रहे हो? आप किस भूमि में रहते हो जानते हो? किस भूमि में रहते हो इसका इतिहास जानते हो? आप में से कोई बच्चा बता सकता है? बोलिए, एक नाम ऐसा बताइए जिस पर हमें नाज है इस भूमि। बोलिए, जोर से बोलो। भारत। शाबाश। जिसके नाम पर भारत का नाम पड़ा, वो भरत इस भूमि में खेला, पला, बड़ा हुआ। उसकी मां क्या सिखाती थी उसे? चूहे से डराती थी, कॉकरोच से डराती थी, म्याऊ म्याऊ कह के डराती थी। क्या कहती थी? सिंह शावक के भी दांत गिन करके दिखाओ, सिंह शावक के भी दांत गिन करके दिखाओ, ऐसा बलवान बनाती थी। और आज तू म्याऊ अजीब म्याऊ, कॉकरोच, छिपकली। बहुत बड़ा उत्तरदायित्व है हम पर। हम इन्हें बलवान बनाएं, अच्छे संस्कारवान बनाएं, योग्य बनाएं, होनहार बनाएं, सत्यवादी बनाएं, ईमानदार बनाएं, और जीवन में आगे बढ़ने का भाव इनके मन में पैदा करें। इनके अंदर एक संकल्प शक्ति पैदा करें कि तुम्हें जीवन में कुछ बन के दिखाना है, तुम्हें कुछ बन के दिखाना है। आप में से कौन नहीं चाहता कि जीवन में कुछ बन के दिखाओ? जो चाहते हैं कुछ बन के दिखाओ, हाथ उठाओ जरा। जो जीवन में कुछ बनना चाहते हैं हाथ उठाइए। बहुत अच्छे, शाबाश। इधर भी
आप भी जीवन में कुछ बनना चाहते हैं ना, आप प्रयास कर, आप लोग योगदान देना। और महाराज जी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके लिए करते हैं, परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि आप कुछ करके दिखाएं जिससे आपका, आपके परिवार का, आपके क्षेत्र का, आपके विद्यालय का नाम भी रोशन हो। सब जगह एक बार जोर से बोलिए हरि बोल। जरा जोर से बोलो, और जोर से बोलो, और जोर से बोलो। बहुत अच्छी बात है। आप कुछ कर सके, संकल्प लें ऐसा। और एक पंक्ति बस लास्ट में कहूंगा, संकल्प में वो शक्ति है, अपरिमित शक्ति है, अपरिमेय शक्ति है कि कुछ भी असंभव नहीं रह जाएगा अगर हमारे अंदर दृढ़ इच्छा शक्ति और संकल्प शक्ति है। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी का नाम बताओ। वाह वाह, क्या क्या बात है। हमें शाबाशी उधर नहीं, इधर देता हूं। अरे है हिमालय की सबसे ऊंची एवरेस्ट चोटी है, बहुत ऊंची, बहुत ऊंची चोटी है प्यारे बच्चों। लेकिन अगर इंसान ये परमात्मा की सबसे अच्छी कृति, सर्वोत्कृष्ट कृति संकल्प लेकर के आगे बढ़ी तो हिमालय की चोटी भी उसके आगे बौनी हो गई। उसको अपने पैरों से रोंद करके और उस पर भी झंडा गाड़ करके दिखाया। आप में से कोई इतनी ऊंची चोटी भी बौनी हो जाएगी अगर तुम आगे बढ़ोगे तो। ग्रेविटी जानते हो आप? बोलो, गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव जानते हैं? कोई भी चीज ऊपर फेंको कहां आएगी? इसको क्या कहते हैं? ग्रेविटी कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव कहते हैं। लेकिन तुम्हारे अंदर से ही कोई लोग ऐसे थे, उन्होंने कहा कि नहीं, गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव को कोई नकार नहीं सकता है, ग्रेविटी के सिद्धांत को कोई फेल नहीं कर सकता है, लेकिन हम करके दिखाएंगे। संकल्प ले लिया और प्रयास किया, अंतरिक्षयान बना दिया। अंतरिक्षयान जब अंतरिक्ष में पहुंचा तो वहां ग्रेविटी नहीं है। हरि बोलना, जोर से बोलो ना। ग्रेविटी के सिद्धांत को फेल करना इतना इजी नहीं था, लेकिन उसको भी फेल करके दिखाने वाला आप में से कोई है तो आप कोई कुछ नहीं कर सकते। संकल्प में वो शक्ति, सागर को, समुद्र को आज तक लोग कहते थे अथाह है, उसकी था कोई पा नहीं सकता है, उसकी गहराइयों को कोई नाप नहीं सकता है, अथाह माना जाता था, अगाध माना जाता था। लेकिन हम में से ही कुछ लोग निकले, हमारे प्यारे भाई वैज्ञानिक को तो रिसर्च करने लगे, महीनों महीनों ऑक्सीजन लगा करके, मास्क लगा करके और अंदर रिसर्च करते रहे और आखिर में उन्होंने सागर की गहराइयों को नाप करके दिखा दिया। बोलो, नाप के दिखाया ना। सागर की, अथाह सागर की गहराइयों को नाप करके दिखाने की भी शक्ति जो हमारे अंदर पैदा करे वो संकल्प शक्ति हो सकती है। गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से भी जो हमें मुक्त कर दे वो संकल्प शक्ति हो सकती है। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट को भी बौना करके जो दिखा दे वो संकल्प शक्ति हो सकती है, कोई और शक्ति नहीं हो सकती है। मनोबल, आत्मबल, आत्मविश्वास बढ़ाते हुए तुम आगे बढ़ते रहो। ये खाली कोरा गाया मत करो कि हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, एक दिन दे विल कम, वी शैल कम, वी शैल, आता है पे बोलिए ना, वी शैल ओवरकम। वेरी गुड, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, एक दिन पूरा है विश्वास, मन में है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। होगी शांति चारों ओर, होगी शांति चारों ओर, होगी शांति चारों ओर, एक दिल हो, पूरा है विश्वास, मन में है विश्वास, हम होंगे, होगी शांति चारों ओर, एक दिन। फिर बोलो, we shall overcome, सारे बोलो, बहुत अच्छे बेटा, बहुत
सुंदर। अपने ये साथ बोला मैं आपके लिए खड़े जा रहा हूँ और शुभकामना करता हूँ। एक बार फिर इस महान पर्व की बहुत बहुत हार्दिक बधाइयां देता हूं आप सबको, सारे भारतवासियों को और सारे विश्व के उन अप्रवासी भारतीयों को जो हमारे देश की संस्कृति, हमारे इस प्यारे तिरंगे के प्रति सम्मान की दृष्टि रखते हैं, इसकी आन बान और शान को बनाए रखने के लिए अपना सर्वस्व निछावर तक करने को तैयार हो जाते हैं। बहुत 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 हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत हार्दिक बधाई, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। महाराज की जय, बोल कामा के कन्हैया की जय, बोल लाठी वाले भैया की जय। पूरे और यहाँ उपस्थित सभी भद्रजनों की ओर से मैं परम आदरणीय श्रद्धेय स्वामी जी का बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने अपनी चरण रस से जो उस स्थान को पवित्र किया है, ये उपकार हम सदैव याद रखेंगे। और जो प्रेरणा आज आपने हमारे बच्चों को दी है और जो आशीर्वाद आपने दिया है वो निश्चित रूप से साकार होगा। हम आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। शर्मा जी के और डॉक्टर अरोड़ा जी का जो निवास स्थान है, उसके पीछे का जो प्रांगण है, वहाँ स्वामी जी अपने अमृत वचनों की वर्षा करेंगे। आप निश्चित, ऐसा मेरा विश्वास है, आप लोग अवश्य उसके बाद आगे के कार्यक्रम जारी रहेंगे। और कोशिश करना तो कर। हरि बोल, 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 हरि बोल।